हे डिवाइन सोल, हर महादेव, जय माँ काली। अभी हम देखने वाले ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं यहाँ पे और ये रीडिंग देख रहे हैं कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग टाइम से सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए कि आने वाले फुल मून तक जो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मास्कुलिन है और डिवाइन फेमिनिन है, उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। इस डेक से हम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देखने वाले, इस डेक से हम डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी देखने वाले, और ये जो ट्विन फ्लेम वाले डेक है उससे हम गाइडेंस देखने वाले। डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, गाइडेंस क्या आ रहा है, और ये जो हैंडमेड मैसेजेस है जो वो मैंने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो डिवाइन मास्कुलिन की तरफ से मैसेजेस रहने वाले कि आपके लिए डिवाइन फेमिनिन वो क्या बताना चाहते, क्या कहना चाहते। तो रीडिंग बहुत लंबा हो सकता है, तो वेट करना, पूरा रीडिंग ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ सकता है। डिवाइन फेमिनिन आपको क्या करना है इनर वर्क में, अभी आगे क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे स्टेप लेने, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अभी फुल मून है, हो सकता है बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन आप फील कर सकते हो यहाँ पे। एक चैनल मैसेज भी है डिवाइन फेमिनिन के लिए, मैं अलग से कल अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अभी हम टैरो डेक से देखने वाले हैं कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी क्या है। तो अभी सबसे पहले हम देखने वाले डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। माँ काली, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, आर्कएंजल माइकल, हनुमान जी, शिव शक्ति, राधे कृष्ण, प्लीज़ हमें बताइए ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है तो मेल फीमेल दोनों बॉडी में हो सकती है एनर्जी। आप अगर फीमेल हो तो भी आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो, और फीमेल हो तो भी आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो सकते हो। जो चेज़र है वो फेमिनिन एनर्जी में, जो रनर है वो मास्कुलिन एनर्जी में है। बट देखो कई बार ये एनर्जी स्विच भी होती है, जब भी पोर्टल आते हैं, इक्लिप्स आते हैं, फुल मून, न्यू मून आते हैं, तो समटाइम्स आप रनर वाली एनर्जी भी फील कर सकते हो। बट जो बेसिक है, स्टार्टिंग से अगर आप चेज़र की एनर्जी में रहे हो, सेपरेशन आया है आपके साथ, मास्कुलिन ने आपको गोस्ट करके चले गए, तो डेफिनेटली आप फेमिनिन एनर्जी में हो, ठीक है। चलिए फटाफट से हमें ओके डिवाइन फेमिनिन, ओके डिवाइन फेमिनिन चाहती है कि मास्कुलिन कम बैक करे, रिटर्न आए और स्ट्रेंथ ले, जो अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, यूनियन चाहती है। मैं पहले 2 और 3 कार्ड निकाल देती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। बट एनर्जी आपकी वेटिंग जोन में है काफ़ी फेमिनिन एनर्जी की, और कुछ फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इनर वर्क करके सेल्फ लव में आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन चुकी है, कोडिपेंडेंसी से बाहर आ चुकी है, ठीक है। और ओके यूनिवर्स आपके साथ है, ओके। तो फेमिनिन हमें जैसे कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी हम लेंगे यहाँ से। अभी देखो फेमिनिन की बात की जाए तो फेमिनिन आपने हमेशा से इक्वल गिवन टेक किया है, प्यार दिया, नर्चर, केयर, सारी चीज़ें आपने अपने मास्कुलिन को प्रोवाइड की। बट फिर भी मास्कुलिन ने आपको गोस्ट कर दिया, आपसे रन कर गए, कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी क्रिएट हो गई, सडनली कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट रहे जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं था और सेपरेशन आ गया। तो अब आप चाहते हो कि आपके मास्कुलिन आके इक्वल गिवन टेक करे आपके साथ। आप स्टिल, आप में से काफ़ी फेमिनिन अभी भी रो रही है, अभी भी वेटिंग जोन में है, अभी भी काइंड ऑफ कि मुझे प्यार दो, मुझे कॉल करो, बार बार उनको कॉल करना, मैसेज करना, गिड़गिड़ाना प्यार के लिए, वो एनर्जी में है। तो कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में फेमिनिन आपको बाहर आने की ज़रूरत है। देखो इक्वल गिवन टेक जब तक नहीं होगा, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आप मांगते रहोगे, वो टुकड़ों में थोड़ा 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 देता रहेगा, तो नहीं, प्यार ऐसे नहीं चलता है। दोनों की एनर्जी सेम पेज पे होनी चाहिए, ठीक है। और ये डिवाइन फेमिनिन मास्कुलिन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमें यही सीखना होता है, ठीक है, कि आप ओवर गिवर हो, ओवर हमेशा टाइम, केयर, लव, सारी चीज़ें बस देते ही जा रहे हो, तो एक टाइम पे आपको बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है और आपको स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है। आप फियर में रहते हो, कहीं मुझे छोड़ दिया तो, कहीं मुझसे बात नहीं की तो,
कहीं थर्ड पार्टी आ गई तो फियर जोन से बाहर निकलो। प्यार कभी फियर नहीं देता है, ठीक है, वो अनकंडीशनल होता है। तो आपको इसे मांगना नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है फेमिनाइन। कुछ फेमिनाइन है जो इस एनर्जी में आ चुके, मैंने पहले ही बोला कि स्ट्रेंथ में आना, सेल्फ लव में आना, कॉन्फिडेंस लेवल, क्रिएटिव साइड्स पे काम करना, क्योंकि वो रियल उनकी जो वर्थ है ना उसको पहचान रही है कि शी इज़ डिवाइन फेमिनाइन। फेमिनाइन के आगे डिवाइन लग रहा है तो क्या आपने कभी किसी देवी माता को रोते हुए देखा है? नहीं देखा ना। माँ पार्वती जो हमारे सबसे पहले डिवाइन कपल थे, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी कि मतलब तप किए, जाप किए, मंत्रचार किए, इनर वर्क किया उन्होंने, बहुत लॉट्स ऑफ इनर वर्क के बाद उन्होंने महादेव जी को प्राप्त किया था, ठीक है। डेफिनेटली ये कलयुग है, मास्कुलिन जो है वो कोई महादेव जी जैसी कोई एनर्जी में है नहीं, ठीक है, बट स्टिल आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप चेंज कर सकते हो एनर्जी को। हो सकता है मटेरियलिस्टिक मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है आप दोनों, ठीक है, या आपके मास्कुलिन मैट्रिक्स है तो आउटर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, बट आपकी एनर्जी चेंज करके आप उनकी वाइब्रेशन को भी चेंज कर सकते हो, ऐसे गिड़गिड़ा के नहीं, अपने आप को बदल के, ठीक है। हम दुनिया को कभी नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं ताकि लोगों का नज़रिया जो है हमारे प्रति वो चेंज कर सके, ठीक है। हम किसी को जाके बोलेंगे नहीं ना कि भाई मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा मत समझो, तो उसको जो समझना है वही समझेगा। बट आपने कुछ करके दिखाया, अपनी लाइफ में अपने ग्रोथ किया, अपनी क्रिएटिव साइड्स पे काम किया, सेल्फ लव में आ गए, चेजिंग करना छोड़ दिया, तो लोग सामने से आएंगे आपके पास, वो आपकी वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मास्कुलिन भी आपकी वैल्यू करे तो डेफिनेटली आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है। और कुछ फेमिनाइन आ चुकी है और वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। कुछ फेमिनाइन की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ये फुल मून के बाद आप देखोगे कि आप कहीं पे इंटरव्यू दे के आए थे या आप कुछ नया काम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और लॉन्ग टाइम से सोचे ही जा रहे थे बस कि किसी की हेल्प मिल जाए, कोई समझा दे, कोई गाइड कर दे, बट नहीं, अब आप अपनी इनर इंट्यूशन पे, आपको ना यूनिवर्स खुद यहाँ पे गाइड करने वाले हैं, एंजल्स आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है। बहुत ही स्पीड में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी में हो, जो फेमिनिन एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग कोडिपेंडेंसी से बाहर आ गए, तो आप देखोगे कि अपनी लाइफ में नए नए रास्ते ओपन हो रहे। हो सकता है यहाँ पे सोल पर्पस भी आपको समझ में आए, ठीक है। सोल पर्पस क्या करना है, कैसे करना है, वो भी आप धीरे धीरे रियलाइजेशन में आ सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे फेमिनिन जो ये वाली चेजिंग वाली एनर्जी में ना, कब आएंगे, कैसे आएंगे, इतना टाइम हो गया अभी तक क्यों नहीं आए, वो फेमिनाइन स्टिल बहुत ज़्यादा सैड है। समटाइम्स इतनी हैवी एनर्जी, पर्जिंग, रोना, पूरी पूरी रात जगना, मैनिपुलेशन में रहना, खुद ही मैनिपुलेट हो जाती है ओवर थिंक कर करके, ऐसा होगा तो वैसा होगा तो ये हो गया होगा, तो थर्ड पार्टी आ गई होगी, थर्ड पार्टी ने ऐसा किया होगा, थर्ड पार्टी ने वैसा किया होगा, फैमिली ऐसा है, फैमिली ने ऐसा कर दिया, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हुई नज़र आ रही है मुझे फेमिनाइन। आपको ये फुल मून तक ये एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप फुल मून तक अगर आप स्टिल यही एनर्जी में हो तो बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इनर वर्क पे फोकस करने की ज़रूरत है। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, हैप्पी आवर्स को आपको महसूस करना है, फील करना है, ना कि जस्ट शो ऑफ करना है कि मैं खुश हूँ, बट अंदर से सोचते ही रहना है मास्कुलिन के बारे में 24/7। यहाँ पे देखो आपको बहुत ज़्यादा इल्यूज़न भी हो सकते हैं इस आने वाले फुल मून तक, बहुत ज़्यादा आपको इल्यूज़न, मतलब कोई और आके आपके मास्कुलिन के बारे में कुछ बता देगा, कोई मास्कुलिन ऐसा कुछ स्टेप ले लेंगे जो देख के अगर आप चेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक कर रहे होगे, ठीक है। आपने स्टोरी देख लिया, आपने स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया, कुछ भी, तो आप लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। तो ऐसे कुछ ना कुछ ट्रिगर आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो ट्रिगर को आपको ट्रिगर की तरह लेना है, ठीक है।
यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ना फेमिनाइन, आप लो वाइब्रेशन में हो, आप स्ट्रेंथ में आ चुकी हो, आप इनर वर्क कर रही हो, नहीं कर रहे हो, कोई भी कंडीशन हो, यूनिवर्स आपके साथ है। और आपको अभी बहुत अच्छे से अपने आसपास आप देखोगे ना तो साइन एंड सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस भी मिल रहा है। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपको जैसे कि नंबर दिख रहे हैं, आपको हो सकता है अभी 555 दिख रहा हो, अभी 999 दिख रहा हो, अभी इस टाइम पे 888 दिख सकता है, 222 और 666 की वाइब्रेशन अभी आपको बहुत ज़्यादा दिख सकती है। ठीक है, ये जो मैंने नंबर बोले आप नोट करके रखना, और अगर ये नंबर बार बार दिख रहे हैं ना तो आपको उसका जो मैसेज है वो समझने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो ट्विन फ्लेम जर्नी में लॉट्स ऑफ नंबर आपको लाइफ टाइम दिखने ही वाले हैं, बट आज अलग दिखा, कल अलग दिखा, आज एक ही नंबर एक बार दिखा, दूसरा एक बार दिखा, तो वो कोई मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंगलेस नंबर हो जाते हैं वो। आपको पर्टिकुलर कोई एक नंबर बार बार रिपीटेटिव मोड में 1 वीक से 10 डेज से दिख रहा है तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको उसी नंबर के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको नंबर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे एनर्जी दिखाई है एंजल्स। ओके, स्टिल वेटिंग जोन में नई शुरुआत करना चाहती है। स्टिल वेटिंग जोन कब होगा, कम्युनिकेट करना चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, नई शुरुआत चाहती है। ओके फेमिनाइन टावर मोमेंट। ओके, फ्रस्ट्रेशन। डिवाइन फेमिनाइन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे मुझे, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी की लाइफ के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मानो सब हेल्थ इश्यूज़, फैमिली के हेल्थ इश्यूज़, खुद के हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, वेटिंग में बैठे कि कब सब ठीक होगा, कब मास्कुलिन आएंगे, कब कम्युनिकेट करेंगे, कब स्टेबिलिटी देंगे। फ्रस्ट्रेशन, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ों से कुछ फेमिनाइन गो थ्रू हो रही है। अभी नवंबर तक ये एनर्जी चलने वाली है। देखो क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है फेमिनाइन आपकी। मैंने सोचा था कि काफ़ी फेमिनाइन यहाँ पे पॉजिटिव हो चुकी होगी, बट नहीं, स्टिल चेजिंग मोड में है, स्टिल वेटिंग मोड में है, स्टिल ओवर थिंकिंग करती हुई नज़र आ रही है मुझे। ऑब्स्टिकल्स तो मतलब मानो उनका मास्कुलिन की तरफ से भी ऑब्स्टिकल है, तो साथ में उनकी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ नहीं हो रहा है क्रिएटिव साइड्स पे। जो फेमिनाइन कोशिश भी कर रही है ना यहाँ पे, जो फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग बन रही है, स्पिरिचुअल बन रही है यहाँ पे, तो फिर भी उनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स, काम में डिले हो रहा है, जितना मैं एफर्ट्स कर रहे उतना रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये एक फेज़ है और ये कुछ ना कुछ लेसन लर्निंग के लिए ही आया है। यहाँ से देखो, एक होता है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब आप जाते हो, तब उससे पहले आप सबसे पहले जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको पता चला, जब आपको पता ही नहीं था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, उस टाइम पे आपके मास्कुलिन के साथ सेपरेशन हो, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, तो जो लोग पुराने हैं, जो इनर वर्क नहीं करते और बस गो विद द फ्लो चले जा रहे, वेटिंग जोन में कब मास्कुलिन आएंगे, कब सारी चीज़ें ठीक होंगे, उसी जोन में जो है ना, उनके लिए फिर से एक सोल शॉक का टाइम है उस फेमिनाइन के लिए, क्योंकि उन्होंने इनर वर्क नहीं किया है, हीलिंग नहीं किया है, अपने इश्यूज़ पे काम नहीं किया है, इम्बैलेंस हो रहे, किसी और के मैनिपुलेशन में आ रहे, ट्रिगर और टेस्ट को नहीं समझ रहे। ट्रिगर और टेस्ट क्या होते हैं फेमिनाइन एनर्जी, तो कल मैं चैनल मैसेज अपलोड करूँगी, उसके अंदर पूरा डिटेल में बताऊंगी। अभी हम इस रीडिंग की बात करें तो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, सारी चीज़ें होगी, नई शुरुआत। स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ अलग लेवल पे जाने वाले हो। अगर आप 3D में थे तो आप 4D में जाओगे, 4D में थे तो आप 5D में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बट आप उल्टा सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो कि परेशानी, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फाइट हो रहे हैं, सारी चीज़ें, उदास हो, ओवर थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, तो आपको ये एनर्जी से बाहर निकलना है। ये जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है फेमिनाइन आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको आइसोलेट होने की ज़रूरत है। आप बहुत सारे लोगों से घुल रहे हो, मिल रहे हो, न जाने कितने लोगों के कॉन्टेक्ट में आ रहे हो, नए नए लोग आपके साथ को जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़ रहे हो। सारे लोग तो पॉजिटिव हो ज़रूरी है नहीं,
तो हीलिंग करने की ज़रूरत है। चेजिंग मोड से बाहर आइए। वाओ, ये एनर्जी तो देखो आपके पास ओके, ये कार्ड क्यों आया है, मुझे ये कंफर्मेशन दीजिए। जस्ट मिनट, हमें कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी फेमिनाइन क्यों फील कर रही है, यहाँ पे ऐसा क्यों है। ओके, देखो यहाँ पे कुछ फेमिनाइन है, आपको बुरा लग सकता है यहाँ पे, बट मैं जो है वही कहूँगी। यहाँ पे कुछ फेमिनाइन जो है उनके पास ऑप्शन है और वो सोच रही है कि मास्कुलिन तो बड़े खुश है, मास्कुलिन तो बड़े आराम से रह रहे, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो भाई हम क्यों ना करें। वो मास्कुलिन को चेस कर रहे हैं, उनके अगर थ्रीड में देख रहे हैं या स्टोरी में देख रहे हैं जाके कि वो अपने दोस्तों के साथ थर्ड पार्टी सब के साथ एंजॉय कर रहे हैं, शादीशुदा है तो वाइफ या हस्बैंड के साथ खुश है सब जगह, तो हम क्यों ना करें। नॉर्मली आप करो ना, कर सकते हो, बट किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो के आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी से आप रन कर जाओगे, आप छोड़ दोगे मास्कुलिन को और सोलमेट या कार्मिक के साथ अपनी लाइफ को नई शुरुआत करोगे, तो यहाँ पे ये चीज़ें उल्टी होने वाली। आपके साथ अभी जो हो रहा है उसी का ही कारण है, क्योंकि आप चूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। आप मास्कुलिन को कई बार चेस कर रहे हो, तो कई बार मल्टीपल रिलेशनशिप में अपनी एंजॉयमेंट के लिए लोगों को अपनी तरफ ना अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। पता है आपकी ज़बरदस्ती कि लोग आपके पास आए, अट्रैक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जो ये एनर्जी कि आप ऐसा लोगों के आज आगे जाके ऐसा बिहेव कर रहे हो कि लोग ऑटोमेटिक आपके साथ अट्रैक्ट हो, रिलेशनशिप में आए, फिर आप शो ऑफ करो कि देखो मेरे पीछे ये है, मेरे पीछे वो है। तो यहाँ पे ये बहुत ही गलत एनर्जी है फेमिनाइन। अगर आप में से जो भी फेमिनाइन ये एनर्जी के अंदर है तो, क्योंकि यहाँ पे ट्रू लव है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, द लवर की एनर्जी भी है, एंजल आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट सम हाउ आप थक हार के बहुत ज़्यादा वेटिंग जोन में रह के आप फ्रस्ट्रेशन में आके आप अदर रिलेशनशिप में जाने का सोच रहे हो, आप अदर रिलेशनशिप में ट्राई कर रहे हो। देखो मैं एक बात बताऊँ, कुछ फेमिनाइन का ना हमेशा कंप्लेन होता है कि मास्कुलिन मैनिपुलेटेड एनर्जी में है, मास्कुलिन थर्ड पार्टी में जाते हैं, मास्कुलिन मैनिपुलेशन करते हैं। तो आप ये सब करके आप खुद क्या कर रहे हो, आप किसी थर्ड पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हो, अपने सामने अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मैनिपुलेट किए जा रहे हो सारी चीज़ें, आप थर्ड पार्टी क्रिएट कर रहे हो, तो आप तो खुद ही सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। समझ रहे हो, आप तो खुद ही सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो ना। तो ये अगर गेम खेलना, माइंड गेम खेलना, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये फेमिनाइन का कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं। या तो आप फेमिनाइन एनर्जी में नहीं हो, या तो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो बट आप उतने अवेकन ही नहीं हो कि आप किसी एक के होके रह पाओ। ऐसा नहीं, आपको एन्जॉयमेंट चाहिए। जैसे मास्कुलिन एनर्जी में मास्कुलिन करते हैं वही चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है। तो ऐसा नहीं होता है। आप केयरिंग, लविंग, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपका सोल पर्पस है, आपकी लाइफ में ग्रोथ, क्रिएटिव साइड्स, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मायने रखती है, ना कि ये जो टेम्पररी रिलेशनशिप होते हैं, अट्रैक्शन होता है, लोगों को मैनिपुलेट करना, अपनी तरफ खींचना, वो सारी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन का कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंजल क्लियरली आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं डिवाइन मास्कुलिन की करंट एनर्जी। तो फेमिनाइन आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है ना, वो निकल के जो आई है उसमें कुछ परसेंट ही फेमिनाइन है जो अवेकन है, फुल्ली अवेकन है, जो इनर वर्क कर रही है, सेल्फ लव में बिल्कुल भी चेज नहीं करी है। डिवाइन मास्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्यों चल रहा है, थर्ड पार्टी है कि नहीं है। और जब भी 696 नंबर देखना, अरे देखो ये नंबर देख लिया, वो नंबर देख लिया, नहीं, वो तो दिखेगा पूरी लाइफ में, पूरी जर्नी में आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, बट अगर आप बैलेंस फेमिनाइन हो तो आप अपने कर्मा पे ध्यान दोगे। आप क्या बोल रहे हो किसी के लिए कितना अच्छा बोल रहे हो, कितना बुरा बोल रहे हो, गॉसिपिंग कर रहे हो किसी के लिए, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भी अवेकन नहीं हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप इनर वर्क पे फोकस करिए। आउटर जो दिखावा होता है ना, वो छोड़ के रियलिटी में आइए। ठीक है, रियलिटी को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है कि आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे आपको किसी के बारे में गॉसिपिंग नहीं करनी है गाइस, किसी के बारे में, वो कर्मा ही क्रिएट करना होता है। ठीक है,
माँ काली, यूनिवर्स, डिवाइन आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हमें बताइए डिवाइन मास्कुलिन की कलेक्टिव एनर्जी क्या है यहाँ पे। डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनकी कलेक्टिव एनर्जी क्या है। कार्ड नहीं निकल रहा है, बहुत स्टबर्न एनर्जी। ओके, आप दोनों में सेम कार्ड आया यहाँ पे, मुझे पहले कार्ड निकालने दीजिए। ओके, मिरर एनर्जी हो रही है, मिरर हो रहा है यहाँ पे आपकी और उनकी एनर्जी के अंदर। डेफिनेटली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पेंटिकल्स है। ओके, चलो फिर भी मास्कुलिन तो अच्छी एनर्जी में है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे एक थर्ड पार्टी तो है, यहाँ पे कंफ्यूजन भी है मास्कुलिन की लाइफ के अंदर। तो डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी की बात की जाए भाई, तो यहाँ पे डिवाइन मास्कुलिन तो फुल अपने कैरियर में, फाइनेंस को ठीक करने में, अपनी इमेज को ठीक करने में, सोशल जो इमेज है वहाँ पे कुछ तो अच्छा बड़ा कुछ काम करने की कोशिश करे जहाँ पे फाइनेंशियली उनको गेन हो। ठीक है, यहाँ पे वो सेल्फ लव में आ रहे हैं। आपसे अच्छी तो मास्कुलिन की एनर्जी यहाँ पे नज़र में आ रही है मुझे, कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हो अपने फाइनेंस पे काम करे, अपने इमोशंस पे काम करे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, डिवाइन मास्कुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके हुए बैठे हैं। और वैसे भी आपने हमेशा से नोटिस किया होगा कि डिवाइन मास्कुलिन ना कभी अपने इमोशंस को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, फुल्ली एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं करते। आप पूछोगे ना तो भी उनका शॉर्ट में ही जवाब देंगे। अगर आप बोलोगे आप कितना प्यार करते हो तो वो उतना ही बताएंगे जितना वो बताना चाहते हैं, बट उससे कई ज़्यादा वो फील करते हैं। वो सॉरी सॉरी, मुझे थोड़ा खांसी भी है, मेरा थ्रोट ख़राब हो रहा है, बट ठीक है। यहाँ पे आपके मास्कुलिन की एनर्जी की बात कीजिए ना, तो आपके मास्कुलिन की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फीमेल की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। समहाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी जो है आपकी पर्सन, देखो डिवाइन फेमिनिन हो मास्कुलिन हो तो नज़र लगना, ब्लैक मैजिक होना, वो बहुत ही ईजी उनके ऊपर वो सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो होते इतने पर्सनालिटी वाइज वो अट्रैक्टिव होते हैं, वो कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है। जहाँ पे भी जाते हैं ना जल्दी जल्दी थर्ड पार्टी क्रिएट हो जाती है उनके लिए। ठीक है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, मतलब फेमिनिन एनर्जी हो या डिवाइन मास्कुलिन हो। बट यहाँ पे आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है एक्चुअल में, क्योंकि कुछ लोग हैं उनके आसपास जो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं। यहाँ पे ख़ास करके कोई फीमेल की एनर्जी यहाँ पे है। दूसरा कि आपके पर्सन चाहते हैं कि वो सारी चीज़ों में स्टेबिलिटी लेके आए पहले, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में भी, जैसे आपकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है, मिरर चल रहा है, आप दोनों के अंदर देखो आप फील कर रहे हो ना कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, परेशानियां चल रही है, टावर मोमेंट यहाँ पे भी है, टावर मोमेंट यहाँ पे भी है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ना आपके मास्कुलिन की एनर्जी आपको मिरर हो रही है। उसकी वजह से आप अगर जल्दी सो जाते थे तो आप फील करोगे कि आप लेट नाइट तक आप जगते हो। अगर आप लेट नाइट तक पहले जगा करते थे तो आप फील करोगे कि आप जल्दी सो जाते हो। ठीक है, आप पहले बहुत ज़्यादा स्वीट खाते थे तो अभी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन करेगा। ठीक है, तो एक एनर्जी स्विच आप फील कर सकते हो, इधर मिरर भी फील कर सकते हो कि जो आपके मास्कुलिन की पसंद है। आप अपना फेस भी देखोगे ना मिरर के अंदर, तो या राइट साइड या लेफ्ट साइड में आपको ना थोड़ा फेस आपको लगेगा कि मास्कुलिन के जैसा बिहेवियर आपका हो गया है, आपका फेस थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको मास्कुलिन की तरह। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अगर आप बारीकी से ऑब्जर्वेशन करोगे तो। ठीक है, आपके मास्कुलिन की एनर्जी में देखें ना तो जैसे आप मैनिपुलेटेड एनर्जी में हो, आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आप इमोशनल हो रहे हो, तो वैसे ही आपके मास्कुलिन को भी कोई मैनिपुलेट कर रहा है। और आपके मास्कुलिन होते ही खुद मैनिपुलेशन के अंदर होते हैं, वो खुद मैनिपुलेटेड होते हैं। ठीक है, कि लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को इल्यूज़न में रखना, वो सारी चीज़ें। बट अभी वो खुद भी हो रहा है कि कोई है जो उनकी लाइफ में जो उनको मैनिपुलेट कर रहा है, उनकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो उनको ज़बरदस्ती अपनी तरफ अट्रैक्शन लाने की कोशिश कर रहा है। कोई फीमेल की एनर्जी यहाँ पे है मास्कुलिन की लाइफ में। ठीक है, और मुझे ना एक और चीज़ लग रही है कि फेमिनाइन की एक कॉमन है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में कोई फीमेल है,
और उनकी लाइफ में भी कोई फीमेल है, मतलब दोनों एक ही फीमेल है और आप दोनों को जानते हो, ठीक है, और मतलब दोनों एक ही फीमेल को जानते हो और वो फीमेल आप दोनों को मैनिपुलेट कर रही है, ठीक है, आपको कुछ और बता रही है, उनको कुछ और बता रही है, माइंड गेम खेल रही है। तो आपको अपनी दोस्तों से भी थोड़ा संभाल के रहना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, वो खुद भी मतलब इतनी नेगेटिव एनर्जी में है, ब्लैक मैजिक एंड वो सारी चीज़ें, और मतलब खुद को ज़बरदस्ती मैं कुछ हूँ ये वाली एनर्जी दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते। तो आपको अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे भी अवेयर रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। पर देखो, कोई कितना भी कुछ भी कर लेना, तो एक चीज़ हमेशा है कि डिवाइन एंड जो कनेक्शन होते हैं ना, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, कोई कितना भी मैनिपुलेटेड एनर्जी में हो, मैनिपुलेशन कर रहा हो, चीटिंग कर रहा हो, माइंड गेम खेल रहा हो, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, कुछ भी करे आपके मास्कुलिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, कुछ भी करता है ना, तो ये डिवाइन कनेक्शन है, उसका पनिशमेंट उसको मिलेगा ही मिलेगा। उसका कर्मा उसको इतना ज़बरदस्त लगेगा कि वो सोच भी नहीं सकता है। और आपके जो मास्कुलिन है वो आपकी डेस्टिनी में है, वो आपकी तरफ आएंगे, आपका मैनिफेस्टेशन है, आपका पास्ट लाइफ का मैनिफेस्टेशन है, तो डेफिनेटली वो आएंगे। यहाँ पे मुझे और एनर्जी चाहिए, आपको परेशान नहीं होना है। अगर कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहा है तो एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, शिव शक्ति, राधे कृष्णा, कितने सारे हैं जो ये पास्ट लाइफ जो प्योर कनेक्शन होता है ना उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वाओ, यहाँ पे देख रहे हो कितनी अच्छी एनर्जी है। ओके, एक इंटरेस्टिंग थिंग्स है, मैं बताती हूँ आपको। देखो, और क्या ही चाहिए, और क्या ही चाहिए, ठीक है। करने वालों को करने दीजिए, जो ब्लैक मैजिक वाले हैं उनको करने दीजिए, जो नज़र लगाने वाले हैं उनको जो भी करना है करने दीजिए। यहाँ पे आप देखो, आपके रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन होगा। आपके मास्कुलिन आपको आने वाले फुल मून तक बहुत ज़्यादा मिस करने वाले, बहुत सारे यहाँ पे यूनियन भी होने वाले हैं, बट उनके लिए जो बैलेंस में है, जो कर्मा क्रिएट नहीं करते, जो माइंड गेम, प्लानिंग, प्लॉटिंग करना, झूठ बोलना वो नहीं करते, उनके लिए ही ये पॉसिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो फेमिनाइन देखो, जो फेमिनाइन यहाँ पे आपके मास्कुलिन को ना पता है कि आप उनके लिए हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हो, बोल के नहीं बता रहे हो, आप फिजिकल वर्ड में नहीं दिखा रहे हो, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनल बॉन्ड शेयर कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन जो झूठ बोल रहे थे, छुपा रहे थे सारी चीज़ें आपसे, फीलिंग ना, आपके साथ अगर बातचीत नॉर्मल भी इस टाइम ड्यूरेशन में मैसेज आता है, हाय हेलो हो रहा है, तो वो आपको खुल के नहीं बता रहे होगे कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, सारी चीज़ें वो खुल के फीलिंग भी नहीं बता रहे होगे, बट वो जानते हैं कि आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पे एंजल्स भी है, देखो, कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जो प्योर है, जो कितना भी भाग ले, झूठ बोल के दूर चले जाए, कितना लड़ाई झगड़ा हो जाए आप दोनों के बीच में, बट ये रिश्ता टूट नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों को ही उन एक दूसरे के ड्रीम्स अभी इस टाइम ड्यूरेशन में आ सकते हैं, आने वाले फुल मून तक, या किसी को आ भी गया होगा, ठीक है। खास करके डिवाइन फेमिनिन आपको और मास्कुलिन को भी ये चीज़ें पता है कि आप ही उनके लिए सही हो और आप ही हो। वो भी अपना टाइम पास कर रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी में जा भी रहे तो उनका कर्मा है, वो कर्मा क्लींस करेंगे। और जो लोग जानबूझ के कर्मा क्रिएट कर रहे हैं ना, उनको तो ये नवंबर तक, ये सैटर्न का साल है और नवंबर तक शनि वक्री भी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को तो ज़बरदस्त कर्मा और शनिदेव की लाठी पड़ने वाली है, बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। वो कार्मिक को जो जानबूझ के आपके रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग फेक है, जो झूठ बोलते हैं, जो मैनिपुलेटेड है, उनको बहुत तगड़ा सोल शॉक मिलने वाला है। बट आपके मास्कुलिन को, आप दोनों की जो फीलिंग है, भले ही आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप सेल्फ लव में आ चुके हो, आप स्ट्रेंथ में आ चुके हो, आप दिखावा नहीं कर रहे हो, आप चेज़ नहीं कर रहे हो, बट आपके मास्कुलिन जानते हैं कि आप उनसे आज भी उतना ही प्यार करते हो और आप ही एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। आपके लिए नई शुरुआत होती नज़र आ रही हो। मैनिफेस्ट का उनको पता भी नहीं है मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ठीक है, तो भी वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। कैसे?
भगवान से सोते जागते आपको याद करना, कहते हैं ना जिस भी चीज़ को हम दिल से चाहते हैं ना उसको पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। ऐसे ही जितना हम बार बार किसी के बारे में सोचा करते हैं तो वो चीज़ रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाती है। और इसी तरह आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करने वाले, वो कुछ भी नहीं भूले। आपको लग रहा है ना कि वो भूल चुके हैं, तो नहीं, वो कुछ भी नहीं भूले। वो दूर है, थर्ड पार्टी में भी है, अपने काम में भी बिज़ी है, कहीं पे भी है, ठीक है, बट वो स्टिल आपको याद करते हैं। वो हर पुरानी बात को, हर पुरानी तस्वीर को, अपने मोबाइल में जो आपके दोनों के पुराने फ़ोटोज़ है वो सारे वो देखते हैं, रिमाइंड करते हैं, सारी चीज़ें उनको याद है। आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डिवाइन फेमिनाइन, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा बहुत अच्छी वाइब्रेशन में है डिवाइन मास्कुलिन, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी निकल के आई उनकी लाइफ में। ऑब्स्टिकल्स भी है, हेल्थ इश्यूज़ भी है, फाइटिंग भी है, कार्मिक के साथ, उनके दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फैमिली में कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो रहा है, उनके करियर के अंदर भी उतना उनको जितना एफर्ट्स कर रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है। देखो मैंने बोला ना फैमिली इशू और ये कार्ड भी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिरर हो रही है। ओ माय गॉड, ये आपने देखा होगा, ये सारे कार्ड इसमें भी थे और ये चारों कार्ड इसके अंदर भी यहाँ पे निकल के आए हुए हैं, ठीक है। तो आप भी स्टॉक कर रहे हो, वो भी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक किए जा रहे हैं। अगर आप मैरिड हो देखो फेमिनिन एनर्जी, अगर आप मैरिड हो और आपके मास्कुलिन अनमैरिड है और आपसे एज में छोटे हैं, रिलीजियस चेंज है, कास्ट चेंज है, ऐसा कुछ है यहाँ पे सिनारियो, तो आपके मास्कुलिन उसी बात को लेके इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको फैमिली का डर है, उनको सोसाइटी का डर है, लोग क्या कहेंगे, और वही सोचते हैं। उनको प्यार तो है बट उनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल से गो थ्रू होना पड़ेगा आपकी तरफ आने में, ठीक है। तो वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके कोई कॉमन लोग दोस्त हैं तो उनके द्वारा मतलब पूछते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं कि वो भूल चुके हैं, उनकी लाइफ भी देखो स्ट्रगल भरी ही है बट स्टिल वो खुश है अपनी लाइफ में, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे, अपने इमोशंस को इतने हावी नहीं होने दे रहे अपने ऊपर, और अपनी लाइफ में सेल्फ लव में काम कर रहे। तो कुछ आपको भी मास्कुलिन से सीख लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप मैनिपुलेशन से बाहर आइए। आप चाहते हो कि आपके मास्कुलिन आपको मैनिपुलेट ना करे, आपसे झूठ ना बोले, तो सबसे पहले तो आप अपने, ऐसा नहीं कि आप मास्कुलिन के साथ ही झूठ बोल रहे हो या माइंड गेम खेल रहे हो या मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप लाइफ के किसी भी एरिया में किसी के साथ भी ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मिरर होके आपके मास्कुलिन भी वही आपके साथ करेंगे जो आप दूसरों के साथ करेंगे या मास्कुलिन के साथ करोगे, ठीक है। तो फेमिनिन इनर वर्क पे काम करो, अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लेके आने की ज़रूरत है। अभी हम देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स डिवाइन का जो गाइडेंस है वो आप दोनों के लिए क्या निकल के आ रहा है। माँ काली, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, प्लीज़ हमें बताइए क्या डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मास्कुलिन के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। ओके, 2 कार्ड आए, दोनों हम लेंगे। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे भी आया है, कोर्ट हाउस, ओके। कुछ कार्ड उल्टे आ रहे हैं बट मैं उल्टे नहीं लेती, रिवर्स नहीं लेती हूँ, ठीक है। और भी मुझे 3 कार्ड चाहिए। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ हमें चाहिए। और 2 कार्ड, ओके। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड निकल के आए, ठीक है। देखो कुछ आप फेमिनाइन हैं, आपको भी ज़रूरत है, और आपके मास्कुलिन में ये कार्ड थोड़ी साइड में कर देती हूँ ताकि आपको गाइडेंस क्लियरली दिखे, ठीक है। फेमिनाइन वाली एनर्जी हमने देख ली है तो हम ये कार्ड्स को मिडल में ही रख लेंगे ताकि आपको क्लियर विजिबल हो कार्ड्स, ओके। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड हमने यहाँ पे देखा बॉटम ऑफ द डेक,
चाइल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, किड्स आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन। तो कुछ लोग यहाँ पे मैं अभी कुछ बोल रही थी रीडिंग के अंदर ही कि अगर आप मैरिड फेमिनाइन हो और आपके मास्कुलिन मतलब मैरिड नहीं है, ठीक है, और इमेच्योर एनर्जी के अंदर है, आपसे छोटे हैं एज के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनको फियर है सोसाइटी का, वो सारी चीज़ें। और कुछ फेमिनाइन अनमैरिड है और मैरिड ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रही है, ठीक है, या आप दोनों मैरिड हो, आप दोनों के बच्चे इन्वॉल्व है यहाँ पे, क्योंकि आप मैरिड हो तो आप दोनों के बच्चे होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे वो बच्चों की वजह से कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, आप देख रहे हो कि अगर वो एक्शन लेना भी चाहिए यूनियन की तरफ, परमानेंट यूनियन की तरफ, वो सोचते भी है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, बट आप देख रहे हो आपकी तरफ से भी ये कार्ड था, यहाँ पे भी ये कार्ड है सॉरी, दो बच्चों की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है, या तो फेमिनिन आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, आपको आपके मास्कुलिन के 2 बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे, और बच्चों की वजह से कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप दोनों इस रिलेशनशिप के अंदर, और आपका बहुत ही ज़्यादा कार्मिक एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। पता है कि आप इस बर्थ के अंदर परमानेंट यूनियन की तरफ आप एक्शन लेने के लिए आपको बहुत सारा इनर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोसाइटी के रूल्स को ब्रेक करने जा रहे हो। अगर आप यूनियन की तरफ आगे बढ़ोगे तो आपको या तो बच्चों को साथ लेके जाना पड़ेगा, या छोड़ के तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक रूल्स ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपको बोलते हैं ना स्ट्रेंथ की ज़रूरत, दोनों को स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सबसे पहले मास्कुलिन को पड़ेगी, तो आपको भी सबसे पहले इनर वर्क करके स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके मास्कुलिन की एनर्जी को आप चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हो सकता है आप में से डिवाइन मास्कुलिन के साथ या चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इंसिडेंट बने थे, या आपके साथ ऐसे कुछ चाइल्डहुड में ऐसे इंसिडेंट क्रिएट हुए थे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो आपको इनर चाइल्ड मेडिटेशन की ज़रूरत है आपको और आपके मास्कुलिन को। तो मास्कुलिन तो ऑब्वियस है कि इनर वर्क नहीं करेंगे, तो फेमिनिन आपको इनर चाइल्ड मेडिटेशन करने का गाइडेंस मिल रहा है यहाँ पे कि आपको इनर चाइल्ड मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। द हाई प्रीस्टेस आया है यहाँ पे, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर। यहाँ पे देखो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए यही निकल के आ रही है कि आप इतने ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में हो, मास्कुलिन कब आएगी, यूनियन कब होगा, मैरिज कब होगा, वो सारी चीज़ें 3D वर्ल्ड के अंदर आप इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है आपकी, और आप अपने स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल एसेंशन को भूल चुके हो कि आपका पर्पस क्या है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही क्यों हो, आपका कुछ यहाँ पे मदर अर्थ पे कुछ अपना क्या देना है, अपना पार्ट देना है। यहाँ पे आए हो तो कुछ ना कुछ करने आए हो, यहाँ पे यूनियन करने, शादी करने, बच्चे पैदा करने नहीं आए हो। तो वो सारी चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है, अपनी हिडन जो पावर है उसको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये दोनों के लिए ये गाइडेंस निकल के आया है, ठीक है। दूसरा है कोर्ट हाउस, जजमेंट इज़ कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू द सिचुएशन। यहाँ पे देखो मैंने अगली वाली जो रीडिंग थी ना इसके अंदर मैंने बोला था कि अगर थर्ड पार्टी है और वो कार्मिक है और उन लोगों का अगर मैरिड भी है, अनमैरिड भी है, और थर्ड पार्टी अगर देखो मास्कुलिन मैरिड है तो उनकी जो लीगल होगी वाइफ होगी, या आप किसी फीमेल के साथ डील कर रहे हो तो उनके हस्बैंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो थर्ड पार्टी के साथ जो भी आपका कनेक्शन था कहीं ना कहीं वो यहाँ पे जजमेंट के साथ क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, और जस्टिस होगा डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के साथ। अगर कोई ज़बरदस्ती आपके रिलेशनशिप में घुस रहा था, माइंड गेम खेल रहा था, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था और थर्ड पार्टी की तरह ही वो सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा था, तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, और ये कन्फर्मेशन है, ठीक है। आने वाले नवंबर तक उनकी लाइफ में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ मेजर ऑब्स्टिकल्स चालू हो जाएंगे, या तो हेल्थ इश्यूज़ या फैमिली में कलेश होना चालू हो जाएगा। जो वो कर रहे हैं ना उनके साथ वही सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, उनके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने जाना है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उनके साथ क्यों बात की, उनके साथ क्यों ऐसा किया। वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको पता भी है कि ये इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, तो आपको उनके साथ उलझना नहीं है। आप अगर उस इंसान को जानते हो, वो जानबूझ के आपके रिलेशनशिप में घुस रहा है सारी चीज़ें, तो आपको उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनको कर्मा के ऊपर छोड़ दो। आपको अपना काम करना है, वो उनका कर्मा है वो देखे, सबको अपना कर्मा भुगतना ही है, ठीक है। तो आपको किसी से कोई फाइट नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं, गो विद द फ्लो। आपको जस्टिस मिलेगा,
फीमेल और मेल जो भी ये फेमिनिन एनर्जी में है आप दोनों को, ठीक है, और मास्कुलिन को भी जस्टिस मिलेगा। अगर किसी कार्मिक के साथ बहुत लॉन्ग टाइम से फंसे थे तो यहाँ पे कुछ लोगों के डाइवोर्स भी फाइल हो सकते हैं, ठीक है। एंजल नंबर आया है 1221 मिरर। देखो सारी एनर्जी मैसेजेस भी जो गाइडेंस भी निकल के आया है ना, तो एनर्जी की तरह ही निकल के आया है कि आपकी जो एनर्जी थी ऑलमोस्ट मास्कुलिन के जो कार्ड्स हैं आप दोनों के कार्ड सेम ही निकले थे, ठीक है। 70% जो एनर्जी है ना वो सेम ही है मास्कुलिन एंड फेमिनिन की। और यहाँ पे भी मिरर हो रहा है। मैंने क्या बोला था, आप जो भी एनर्जी में हो गया, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनिन हो, मैनिपुलेशन कर रही हो, झूठ बोल रही हो, प्लानिंग प्लॉटिंग, गेम खेलना, माइंड गेम खेलना, गॉसिपिंग करना, वो सारी चीज़ें करोगे तो आपके मास्कुलिन भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। फिर आप यूनियन के बारे में भूल जाइए कि आपका यूनियन जल्दी होगा या इस बर्थ में होगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, ठीक है। तो आपके मास्कुलिन आपके साथ वही करेंगे, वो आएंगे, आपको वही पॉइंट पे ट्रिगर दिखाएंगे, वापस चले जाएंगे, ठीक है। आपको ट्रिगर मिलेगा ही मिलेगा जो आप कर रहे हो उसके ऊपर। तो यहाँ पे एंजल नंबर 1221 जो है वो बोल रहा है कि कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। आपको ये अभी ना अभी जो मैं कल चैनल मैसेज अपलोड करने वाली हूँ वो आप सुन लेना, उसके अंदर भी वो सेम एनर्जी जो यहाँ पे निकल के आई है ना वो चैनल मैसेज में ही है। मुझे आई थिंक चैनल मैसेज पहले मुझे अपलोड कर देना चाहिए था आज ही, बट खैर कोई नहीं, सिमिलर एनर्जी आप चैनल मैसेज नहीं भी देखोगे तो यहाँ पे भी वही सेम एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। तो एंजल नंबर जो है ना 1221 हो गया, 1331 हो गया, ठीक है, या फिर 21 या 21 हाँ सॉरी हाँ 21-12 हो गया। तो मतलब जो उल्टे नंबर है ना मिरर नंबर वो आपको बहुत ज़्यादा आप ही दिख सकते हैं। 1771 हो गया। तो ऐसे जो आमने सामने 12 को उल्टा करके मिरर में देखेंगे तो उल्टा आपको 21 ही दिखेगा। तो ऐसे मिरर नंबर आपको बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनर वर्क पे काम करने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है। आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने कर्मास के ऊपर ध्यान देना है। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, पर तुम क्या कर रहे हो वो तो देखो। तो आपको अपने इनर वर्क पे काम करना है। आप बहुत ज़्यादा करीब है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है, यूनियन के बहुत ज़्यादा करीब है। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। देखो जब मैंने पहले ही फेमिनिन की एनर्जी निकाली ना तब स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, ठीक है। तो आपको अपना इनर वर्क करके आप मैंने क्या बोला ना कि आप अपने ऊपर काम करोगे, एनर्जी अपनी चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली आउटर वर्ल्ड की एनर्जी आपकी तरफ जो होगी वो चेंज हो जाएगी। आपको किसी को बोलने नहीं जाना पड़ेगा कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, तुम मुझे टाइम दो, तुम मुझे केयर दो, नहीं। आप चेज करना बंद करके अपने ऊपर अपना सेल्फ लव में आ जाओगे, खुद से प्यार करने लग जाओगे, यूनिवर्स डिवाइन शिव बाबा से, राधा कृष्ण से प्यार करने लग जाओगे, लोग आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक तो मेडिटेशन की ज़रूरत है जहाँ पे आप अपने ट्विन फ्लेम को इनवाइट करके जो पिंक लाइट मेडिटेशन होता है आर्कएंजल गैब्रियल का जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीयूनियन के जो होते हैं ना मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन हो गया, तो वहाँ पे आप अपने पर्सन को विजुलाइज करके एवरीडे 10 मिनट्स जो 24/7 आप उनको याद करते रहते हो ना कि कब होगा यूनियन, क्या कर रहे होगे, नहीं, आपको पूरा दिन अपने ऊपर फोकस लेके आना है। ओनली 10 मिनट्स या 5 मिनट्स आपको इनविटेशन देना है मेडिटेशन में, अपने मास्कुलिन को विजुलाइज करना है कि वो आ रहे, बैठ रहे हो, आप लोग साथ में बातचीत हो रही है। तो ये मेडिटेशन की भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को चेंज करो, आपके मास्कुलिन खींचे चले आएंगे, ठीक है, खींचे चले आएंगे। आपको जस्ट चेंज करना है। आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो गॉसिपिंग की आदत है, वो सारी चीज़ें निकाल दो, वो हमारे लिए बिल्कुल भी सर्व नहीं करती है, ठीक है। अवेकनिंग द टावर मोमेंट, यहाँ पे भी थी टावर मोमेंट, आपके कार्ड्स के अंदर भी टावर मोमेंट थी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ही शो कर रहा है। किधर गया वो वॉन्ड्स का कार्ड, खैर कोई नहीं।
एस ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी थी ना, यहाँ पे मिल नहीं रहा है मुझे अभी कार्ड, बट जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ही शो करा है। कार्ड्स के अंदर भी अवेकनिंग निकल के आ रही है कि आपको फिर से अवेकनिंग आपको लग रहा है कि पहले तो अवेकनिंग हुई थी मास्कुलिन के साथ सब जब फर्स्ट टाइम सेपरेशन में है, बट आपने इनर वर्क ही नहीं किया, आपने जो लेसन लर्न करना था वो किया ही नहीं, आपने उस इश्यू पे काम ही नहीं किया। तो वो साइकिल रिपीटेटिव मोड में चलेगी जब तक आप उस इश्यू को मतलब लर्न नहीं कर लेते कि आपका क्या कर्मा है, ये क्यों हुआ, वो सारी चीज़ें समझ नहीं लेते, इश्यू को हील नहीं कर लेते, तब तक ये सारी चीज़ें आपके साथ बार बार होती रहेगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोल शॉक, डार्क नाइट ऑफ सोल आपके साथ बार बार रिपीटेटिव मोड में होता रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको अवेकनिंग की तरफ ही लेके जाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो यूनिवर्स अपने आपके कान पकड़ के करवाएंगे। ठीक है, जो चीज़ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में छोड़ रहे हो कि मैं क्यों करूँ इनर वर्क, मास्कुलिन तो मज़े कर रहे तो मैं क्यों मेहनत करूँ, मैं ही क्यों करूँ सारी चीज़ें, तो आप नहीं करोगे ना, तो एक टाइम आएगा वहाँ पे आपको आइसोलेट किया जाएगा, लोग आपकी लाइफ से दूर कराए जाएंगे, आप अकेले हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है अचानक से सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग की तरफ ही आपको ले जाया जा रहा है। ठीक है, यू आर द लाइट वर्कर, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सोल लाइट्स पावर्स। देखो, अवेकनिंग भी आपको इसीलिए मैंने क्या बोला था कि आप यहाँ पे शादी करने, बच्चे पैदा करने नहीं आए हो। ठीक है, आपको अपनी लाइट को पहचानना होगा, अपनी इनर वर्थ को पहचानना होगा। देखो, यहाँ अपनी हिडन जो पावर है ना, उसको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेज हो। आप हाई प्रिस्टेज का मतलब क्या होता है, परम ज्ञान उसके अंदर है, सारे शास्त्रों का। आप टैरो कार्ड से अगर हाई प्रिस्टेज का कार्ड देखोगे ना, तो उनके हाथ में बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारा नॉलेज है, पावर है, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर है, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। ठीक है, तो आपको 7 चक्र मेडिटेशन के थ्रू हो गया, आप मेडिटेशन करके, आप कुंडलिनी जागृत करके आप कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, जानने को, समझने को। आप यहाँ पे सोसाइटी के रिचुअल्स में फंसे रह रहे हो कि शादी कब होगी, घर वाले नहीं कराएंगे शादी, घर वाले कहीं और शादी करा लेंगे, ये वो पता नहीं कितने ओवर थिंकिंग करते रहते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप कि वर्ड, आप स्पेशल हो, आप चुने गए हो इस जर्नी के अंदर। ठीक है, आप क्यों आए हो, आपका मकसद कुछ और है, आप शादी करने, रोमांस करने नहीं आए हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। अवेकनिंग इसी को ही बोलते हैं। अवेकनिंग ये नहीं कि आपको पता चला आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, फिर मज़े ही मज़े लो, हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अब तो ये हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, दैट्स इट। नो, आप बार बार सेपरेशन में आओगे, बार बार इल्यूजन क्रिएट होगे, बार बार थर्ड पार्टी क्रिएट होगी, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, कार्मिक के साथ, सोलमेट के साथ शादी करके भी जाओगे तो उनके साथ जितना कर्मा होगा उतना ही आप निभा पाओगे। वहाँ पे भी आप एकदम अपने आप को खाली महसूस करोगे। अगर आप शादी भी अगर आपकी हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी सारे आप में से कुछ फेमिनिन मैरिड है, जो वो कंफर्म आप कर सकती हो, जो बाकी ट्विन फ्लेम हमारी जो फेमिनिन एनर्जी उनके लिए, कि अगर आप सोलमेट के या कार्मिक के साथ हो तो क्या आप स्टिल उनके साथ फुलफिल कर रहे हो, सारे इमोशंस को फुलफिलमेंट आपको लग रहा है, सेटिस्फैक्शन इमोशंस के जो होते हैं वो आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे होगे, आप मैसेज में, कमेंट में ज़रूर बता के जाना, ताकि जो फेमिनिन ऐसा सोच रहे ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी से हम रन कर जाएंगे तो चला गया सारी चीज़ें, हम भी कहीं सोलमेट के साथ सेटल्ड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं। अब वहाँ जहाँ पे भी जाओगे ना, मास्कुलिन की एनर्जी को आप फील करोगे ही करोगे, अपने आप को अकेला महसूस करोगे सब लोगों के होते हुए भी। ठीक है, तो ये अवेकनिंग का कार्ड है, तो आपके मास्कुलिन के लिए भी एनर्जी मैच है, गाइडेंस है आप दोनों के लिए कि ये जो भी हो रहा है अवेकनिंग के लिए हो रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। वाओ, कितना प्यारा कार्ड है। देखो ना, आप एक फेमिनाइन है यहाँ पे, देखो ये जो सन की एनर्जी है यहाँ पे, और शाम का जो ढलता हुआ सूरज होता है ना, वो है। और 29 नंबर का कार्ड्स है यहाँ पे, 9 और 10 और 1, 11, 1 और 1, 2 हुआ ना, तो 2 नंबर की एनर्जी यहाँ पे, 2 नंबर मतलब मून की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, सन की एनर्जी आ गई है, क्योंकि ये ढलता हुआ सूरज है यहाँ पे, तो एकदम काम एनर्जी, पानी है,
ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट कर रहा है यहाँ पे एक कार्ड, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर इनर पीस, आपको बोला जा रहा है कि आप आउटर वर्ल्ड की भीड़ भाड़ में ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, वो सारी चीज़ों से आप हट के आप अपने इनर पीस को फील करो, आप समझो, आप अपनी इनर जो वॉइस है उसको सुनो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आप खाली कप बने हुए घूम रहे हो ना, आप दिखाते तो आप खुश हो, सारी चीज़ें सही है, बट अंदर से जो खालीपन है ना उसको आपको भरने की ज़रूरत है। और वो भी प्योरिटी के साथ। आप एक फेमिनाइन एनर्जी हो तो आपको हमेशा एक प्योर सोल बन के रहने की ज़रूरत है। आप इसके बारे में ये इसने वो कर दिया, उसने वो कह दिया, नहीं, वो हमारा काम नहीं है। वो एक खालीपन को ही शो कर रहा है, जबकि आप खाली हो तभी जाके आप तीसरे की कुछ बुराइयाँ कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है और अपने आप अपनी जो इनर पीस है ना उसको वैल्यू देने की ज़रूरत है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है यहाँ पे, कम आउट ऑफ 3D फियर्स में। देखो सारी एनर्जी मैच हो रही है भाई साहब, ये जो गाइडेंस निकल के आ रहा है ना फेमिनाइन, आप समझो ना तो एक मैसेज के साथ लिंक हो रहा है यहाँ पे। कम आउट ऑफ 3D फियर्स एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, पीस इन इज़ ऑन द वे टूवर्ड्स यू। आपको ना जो 3D के फियर्स, मैंने क्या बोला, डिवाइन मास्कुलिन को ना सोसाइटी का फियर है। अगर आप अलग कास्ट से हो, अलग रिलीजियस से हो, अगर दोनों में से कोई एक मैरिड है या बच्चे हैं तो उनको सोसाइटी का लोग क्या कहेंगे, लोग ने ये कह दिया तो फैमिली क्या कहेगा, तो वो फियर है। तो कहीं ना कहीं फियर आपके अंदर भी है किसी तरह का। तो वो आपको वो जो फियर है 3D का, जो मटेरियलिस्टिक आउटर वर्ल्ड का जो फियर है ना, वो आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगा, वो क्या कहेंगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो ये सारे फियर से आपको बाहर आना है, ठीक है। तभी जाके आपको जो आउटकम है ना पीस वाला, आपके पर्सन के साथ यूनियन वाला, वो सारा आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये फियर की एनर्जी यहाँ पे इनर चाइल्ड वुंड है। आपको कितने मेडिटेशन करने हैं। एक तो इनर चाइल्ड मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, एक जो आपके मास्कुलिन को इनवाइट करके जो रिलेशनशिप यूनियन की तरफ लेके जाता है, पीस वाला जो गाइडेड मेडिटेशन आता है वो करने की ज़रूरत है। और आपके फियर का जो इशू है उसको भी यहाँ पे हील करना है। और ये तीनों कंबाइन करके आप मिरर एक्सरसाइज करते हो तो बेस्ट है ट्विन फ्लेम के लिए। मिरर एक्सरसाइज एक जड़ी बूटी जो लक्ष्मण जी लेके आए थे ना, संजीवनी बूटी, उस टाइप का मिरर एक्सरसाइज है। आपको सारे इश्यूज वहाँ पे आपके हील्ड हो जाएंगे, ठीक है। बड़ो प्रॉपर तरीके से करने की ज़रूरत है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, देखो आया था ना मास्कुलिन की एनर्जी में, मैंने बोला था कि थर्ड पार्टी है अभी यहाँ पे। एवरी कनेक्शन इज़ नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन सोल। ये फेमिनाइन के लिए भी निकल के आया था। मैंने क्या बोला था कि फेमिनाइन चूज़ नहीं कर रही है यहाँ पे, फेमिनाइन ओवर मास्कुलिन, थर्ड पार्टी को चूज़ करिए। मास्कुलिन के लाइफ में भी थर्ड पार्टीज़ है और वो मिरर हो रहा है। सारी चीज़ें जो गाइडेड मैसेजेस है ना यूनिवर्स के, वो सारे इस रीडिंग के साथ मैच हो रहे हैं। तो जो फेमिनाइन अभी चूज़ नहीं कर रही है, अपने मास्कुलिन के ओवर मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रही है, नए नए बॉन्ड क्रिएट कर रही है, अपने आप को ऐसा मतलब बिहेव कर रही है कि लोग ज़बरदस्ती अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आए, ऐसा कुछ हरकतें कर रही है ना, तो आप ऐसा ना करें। क्योंकि हर रिश्ता आपका ट्विन फ्लेम नहीं होता, हर रिश्ता आपके लिए नहीं बना होता है, ठीक है। आप किसी और के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कार्मिक का रोल प्ले कर रही हो, ठीक है। अब मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी, आप ऐसा अगर कर रहे हो तो आप समझो एक डिवाइन फेमिनाइन होके आप किसी और के रिलेशन में कार्मिक बन रही हो, ज़बरदस्ती घुस रही हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको नहीं पता है कि वो थर्ड पर्सन की लाइफ में क्या है, कौन चल रहा है, उसकी फीमेल वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट है, क्या है, आपको कुछ नहीं पता उनकी लाइफ में कोई और है कि नहीं, और कुछ नहीं जानते और ज़बरदस्ती घुस रही हो तो आप कर्मा क्रिएट कर रही हो अपना, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे बोला जा रहा है कि एवरी कनेक्शन इज़ नॉट रियल। आप जो भी ट्विन फ्लेम समझ के भी ये मेरा ट्विन फ्लेम है या वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो ऐसा कर रहे हो तो भी वो सारे के सारे ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते और सारे कनेक्शन सही नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको अपने ट्रू ट्विन फ्लेम की जो सोल है ना उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ही एक दूसरे के साथ लिंक्ड मैसेज निकल के यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। एस्ट्रल एक्सपीरियंस, यहाँ पे नाइट टाइप कॉस्मिक ट्रैवल एंड ट्विन सोल मीटिंग,
देखो यहाँ पे एक और मैसेज यहाँ पे था, इनवाइट योर ट्विन फ्लेम। काफ़ी सारे लोगों, मैंने क्या बोला था कि ड्रीम आपको फेमिनिन अभी आपको भी आ रही है या मास्कुलिन आपके ड्रीम देख रहे हैं, ठीक है। ये फुल मून तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती है कि आप भी देखो, आपके मास्कुलिन भी देखे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ड्रीम के अंदर मिल रहे हो कहीं पे, या आप देखो कि कोई थर्ड पार्टी है जो आपके दोनों के बीच में आ रही है, ड्रीम में आप देख रहे हो, या आपके मास्कुलिन आपको छोड़ के कहीं और जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा वियर्ड सा ड्रीम आपको दिखेगा, ठीक है। एस्ट्रल ट्रैवल में, जो रियलिटी नहीं है, जस्ट आपको एस्ट्रल ट्रैवल में ड्रीम के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है। तो आप एस्ट्रल ट्रैवल भी सेम टू सेम जो मैंने रीडिंग में बताया ना, वही कार्ड्स निकल के आए गाइस, ठीक है। तो आपको ये समझना है, आपको फियर में नहीं आना है। अगर थर्ड पार्टी दिख रही है, मास्कुलिन आपको छोड़ रहे ड्रीम के अंदर ऐसा, तो वो रियलिटी नहीं है। ये एस्ट्रल ट्रैवल में कहीं ना कहीं आपका ही फियर है। कहाँ गया वो कार्ड, ये रहा। जो 3D फियर्स है ना कि आपके मास्कुलिन ने आपको छोड़ देंगे, तो थर्ड पार्टी के साथ शादी हो गई, तो सोचे जा रहे हो, उसकी वजह से आप ऐसे वियर्ड से ड्रीम देख रहे हो, ठीक है। तो वो रियलिटी नहीं है, तो आपको फियर में नहीं आना है। और एस्ट्रल ट्रैवल में कुछ लोगों को रीयूनियन भी दिख सकता है अपने मास्कुलिन के साथ, या शादी दिख सकती है मास्कुलिन के साथ, या कहीं पे आप मीटअप कर रहे हो वो आपको दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमिनिन, यहाँ पे आप एस्ट्रल ट्रैवल करने वाले हो, चाहे गुड ड्रीम्स हो या बैड ड्रीम्स हो, ठीक है। गो आउटसाइड, फील द हीलिंग दैट नेचर बीइंग। यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, यहाँ पे 10% ही है जो स्ट्रेंथ में आ चुकी है, जो अपने लिए स्टैंड ले रही है, जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में है, जो चेजिंग में नहीं है, जो गॉसिपिंग नहीं करती, जो झूठ नहीं बोलती, जो मैनिपुलेशन में नहीं है। वो बस अपने ही सोल पर्पस पे लगी हुई है, अपने ही ग्रोथ पे लगी हुई है, ठीक है। जो फालतू का झूठ बोलना, वो सारी चीज़ें नहीं करती है। वो फेमिनिन के लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बाकी सबको ये नेचर, उस फेमिनिन को भी नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो ज़्यादा वो बोलते हैं ना, चने की झाड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको भी कंटिन्यूअसली जब आपको टाइम मिले नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। बट जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हुई नज़र आ रही है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हीलिंग की ज़रूरत है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, फ्री ऑफ वाला ऑप्शन है। अपने आसपास रिवर है, तालाब है, सी है, माउंटेन है, जंगल है, कहीं पे भी गार्डन है, तो आपको वहाँ पे जाके अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको क्लियर गाइडेंस मिल रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। कैसा रहा रीडिंग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या एनर्जी आपके साथ रिजोनेट हुई है कि नहीं हुई है। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि काफ़ी सारे फुल मून है, तो बहुत सारे रीयूनियन भी होंगे, और उतने ज़्यादा जो रीयूनियन में आएंगे उतना जल्दी यहाँ पे सेपरेशन भी कुछ लोगों के होंगे, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी में है। तो हो सकता है कि आपके मास्कुलिन आपसे कांटेक्ट करे, बट उसी टाइम दूसरे ही दिन आपको या उसी वीक के अंदर आपसे रन करके चले जाए। तो आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। और वो चले जाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो परमानेंट चले जाएंगे, वो आएंगे, वो आपको जस्ट ट्रिगर करने ही आएंगे, ठीक है। आपको उसी पॉइंट पे ट्रिगर ही करेंगे, और जो आपको हील करने की ज़रूरत है, फिर से आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वो उन्होंने जो ट्रिगर किया वो आपको याद रखना है कि किस पॉइंट पे उन्होंने आपको ट्रिगर किया है। तो यूनियन है, बहुत सारे यूनियन है यहाँ पे आने वाले टाइम में, आने वाले फुल मून तक, ठीक है। और जो फेक रिलेशनशिप में है, जो कार्मिक के साथ है, तो टू बी फ्रैंक यहाँ पे ऑलमोस्ट ये नवंबर, वैसे तो ये 2024 जो है उसका टोटल करते हैं हम तो 8 नंबर होता है। तो सैटर्न का नंबर है, वो जस्टिस के देवता है, न्याय के देवता है, और हमेशा कर्मों के हिसाब से ही न्याय करते हैं, ठीक है। आप चाहे कितने पैसे वाले क्यों ना हो, कितने गरीब क्यों ना हो, वो नहीं देखते, वो सिर्फ आपके कर्मा पे ही न्याय करते हैं। तो आपके कर्मा किसके प्रति कैसे है वही देखा जाएगा। अगर आप में से कोई एक फेक है रिलेशनशिप को लेके, तो वो रिलेशनशिप का एट दी एंड ज़रूर होगा, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, तो इतना ज़्यादा वो मत हो जाना, ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है, कि मैंने ये क्या बोल दिया। बट नहीं, जो आपको सर्व नहीं करेंगे ना, जो लोग, देखो ऐसा नहीं कि आपके रिलेशनशिप में ही जो आपके दोस्त हो गए, आपके फैमिली मेम्बर हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, जो आपके लिए सही नहीं होंगे ना, जो आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं होंगे, तो वो रिश्ते भी आप देखोगे कि कट ऑफ हो रहे हैं। आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब भी चेंज हो सकती है दिसंबर की एंड तक। काफ़ी लोगों की इस साल ना जॉब चेंज हो चुकी होगी ऑलरेडी, और बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हो चुके होंगे, ठीक है। अभी तक
तक तो, बट ये नवंबर तक खास करके एनर्जी, ठीक है। और जो बेड कर्मा कर रहे हैं ना, उनको तो ज़बरदस्त पनिशमेंट मिलने वाली, ज़बरदस्त। तो रेडी रहो, चाहे वो कोई भी हो। देखो जो भी हमारे जो सोशल मीडिया के अंदर जितने भी हमारे गाइड्स है, जितने भी लाइट वर्कर्स है, जो जितने हीलर्स है, वो जस्ट जो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, जस्ट बस कुछ भी करो पैसा मिले, लोगों का मतलब जो हेल्प करना है वो साइड में रह जाता है। तो ऐसे जिनके मतलब कुछ ना कुछ है, उन सबको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें, क्योंकि हम जो जितने भी ट्विन सोल्स है, जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग है, ठीक है, तो वहाँ पे शनि देव का जो है ना छड़ी, वो चलेगा ही चलेगा। जिनके अच्छे कर्मास है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो लोग मैनिपुलेशन, प्लानिंग, प्लॉटिंग, गेमिंग खेल रहे हैं, तो उनकी तो अभी खैर नहीं, ठीक है। तो जस्ट ये था रीडिंग। अभी हम देखने वाले हैंड मैसेज जो मास्कुलिन के है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर वो क्या निकल के आ रहे हैं, मास्कुलिन क्या कहना चाहते हैं, आखिर वो क्यों स्टेप नहीं ले रहे। ये मैंने खुद बनाए हुए, ठीक है। मुझे जो इंट्यूशन आता गया कि हाँ ये मैसेज लेने की ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये मैसेजेस बनाए। तो चलिए देखते हैं। आज बहुत रीडिंग लॉन्ग हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटे का रीडिंग हो गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं चाहती थी कि हम ना ये मंथली रीडिंग ही करते हैं जो ट्विन फ्लेम वाला, तो ठीक है अभी हम लॉन्ग रीडिंग ही करेंगे ताकि हम डीप में जान सकें कि सिचुएशन क्या है, क्या नहीं है आपके मास्कुलिन की लाइफ में, उनकी करंट फीलिंग, सारी चीज़ें। पहला ही मैसेज आया है, हील योर सेपरेशन साइकिल एंड क्रिएट बाउंड्रीज़। हील योर, यहाँ पे क्रिएट बाउंड्रीज, यहाँ पे मैंने पहला ही बोला था कि आपको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। और जो फेमिनिन बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करिए, जो भी आ रहा है, जो भी रिलेशनशिप में, तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, थर्ड पार्टी क्रिएट करने की कोशिश करिए। मास्कुलिन भी बार बार इन एंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उनको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर रहे हो, आने दे रहे हो, जाने दे रहे हो। तो आपको बोलने की ज़रूरत है कि भाई ये धर्मशाला नहीं है कि जब भी मन करा तब तुम आओगे जाओगे। ये मैं हूँ, मेरा दिल है और मेरी लाइफ है, तुम्हें आना है तो परमानेंट आओ। तो स्ट्रांगली आपको बोलने की ज़रूरत है, फियर में रहने की ज़रूरत नहीं है। भाई सब निकल ही नहीं रहे मैसेज, मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ, ठीक है। चलो, पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस, यहाँ पे देख रहे हो, पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना, वो कहीं ना कहीं आपके ही पास्ट लाइफ का कर्मा है, जो आपने किया था वो कहीं ना कहीं मास्कुलिन वो फेस कर रहे हैं, वो क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। साइन एंड सिंक्रोनिसिटी, आपको जो मैसेज एंड साइन मिल रहा है उसी को ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने अभी कहाँ पे साइन वाला कुछ एक कार्ड आया था ना, तब मैंने आपको यहाँ पे बताया था इसी के अंदर, हाँ ये 1221 वाला था ना, उसके अंदर ही कि आपको साइन, सिंक्रोनिसिटी, नंबर्स मिल रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपको इंट्यूशन पे फोकस करने के लिए भी बोलता है, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। कैसे बनाओगे? मेडिटेशन करके, थर्ड चक्रा हील करके, ठीक है। तो 7 चक्रा मेडिटेशन कंपलसरी है, फेमिनाइन इनर वर्क के अंदर डाल ही देना है आपको कि ये करना ही करना है, ठीक है। और एक मैसेज गिरा है, क्या मैसेज निकल के आ रहा है? रीबर्थ। हाँ, टाव मोमेंट आया था ना यहाँ पे, देखो ये जो सोल शॉक, डार्क नाइट ऑफ सोल, तो यहाँ पे रीबर्थ का टाइम है। यहाँ पे इनर चाइल्ड वाला भी यहाँ पे था, बच्चों वाली जो एनर्जी थी ना कहीं अब आप सुनोगे अपने आसपास की, या तो डेथ की न्यूज़ सुनोगे, या तो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ सुनोगे, या बेबी बॉर्न की न्यूज़ सुनोगे, न्यू बेबी, या कहीं सोशल मीडिया पे किसी मामा को बड़े से टमी के साथ आप देखोगे कि बेबी बम्प के साथ देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये रीबर्थ की साइन आपको मिल सकती है। यहाँ पे डेथ की न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे सकती है अभी यहाँ पे, ठीक है। और एक मैसेज, सोल पर्पस, फाइंड योर सोल पर्पस एंड स्टार्ट वर्क ऑन इट। ओके, कितने मतलब डिवाइन मास्कुलिन भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप मेरे ऊपर फोकस करके बैठे हो, मैं कब आऊँगा कब, तो मैं ऐसे नहीं आऊँगा। जब मुझे यूनिवर्स डिवाइन का इंडिकेशन आएगा कि भाई अब टाइम आ गया है, तुम जाओ, अभी यूनियन का टाइम है, तभी मैं आऊँगा। तुम मुझे चाहे कितनी बार सोशल मीडिया पे देखते रहो, वेट करते बैठो, तो मैं ऐसे नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो रीबर्थ का टाइम है, अपने इश्यूज़ को हील करो, सारी चीज़ों को समझो और सोल पर्पस पे काम करना शुरू करो। मैं आऊँगा अपना हाथ बटाने, आपके सोल पर्पस और मेरे सोल पर्पस को हम साथ में मिलके पूरा करेंगे, ठीक है।
Archangel Uriel need to call him for unconditional love, wisdom and inspiration। मैंने क्या बोला, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम वाला मेडिटेशन है, उसके अंदर आर्कएंजल गैब्रियल का मैंने बोला था, यहाँ पे यूरियल का भी आपको करना चाहिए। यूरियल की प्रेयर है आर्कएंजल यूरियल की, और उनका गाइडेड मेडिटेशन भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आर्कएंजल यूरियल को इन्वाइट करिए और उनकी जो प्रेयर है आपके रिलेशनशिप को आपको स्ट्रॉन्ग, आपको प्रोटेक्ट करने की, आपका जो लव बॉन्ड है उसको प्रोटेक्ट। ये लास्ट 2 मैसेजेस ही लेंगे हम, ठीक है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। नार्सिस्टिक फैमिली एंड फैमिली वोन्ड्स, ओके चलो ये भी एक कंफर्मेशन हो गया है, ठीक है, कि नार्सिस्टिक फैमिली एंड फैमिली वोन्ड्स आपके फेमिनाइन और मास्कुलिन दोनों के ये हो सकते हैं कि आप जहाँ पे आपको ना इनर चाइल्ड इश्यू आपके फैमिली से ही मिले, क्योंकि आपने फैमिली में बहुत ज़्यादा नार्सिसिज्म देखा है, अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा है, या फैमिली को एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते, सेपरेशन, डाइवोर्स, वो सारी चीज़ें होते हुए देखी है। और नार्सिस्ट फैमिली रहा है, आपको हमेशा रोकना टोकना, आपकी मनपसंद चीज़ों को कभी नहीं करने दिया, कभी भी आपको हमेशा लगा कि आपको डाउनफॉल, आपको आपकी मर्जी से कुछ चीज़ें जीने नहीं मिली। तो नार्सिसिस्ट फैमिली है, रोक टोक तो वो मास्कुलिन की भी है यहाँ पे। तो वो बॉन्ड को आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो वुंड्स है वो वुंड्स आपको हील करने की ज़रूरत है। आपको नोट लेके लिखना, ये रीडिंग अच्छे से सुनना, दोबारा सुनना, कि यहाँ पे बहुत सारा इनर वर्क भी निकल के आया कि आपको क्या क्या हील करने की ज़रूरत है। तो ये गाइडेंस के अंदर मैं लास्ट में मैं बता दूंगी, वो पॉइंट्स आप लिख लेना, आपको क्या क्या हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। कॉस्मिक मैरिज, DMNDF, वाह। देखो ये जो एस्ट्रल वाला आपने देखा ना, उसके अंदर मैंने क्या बोला कि आप यूनियन मेटअप करते हुए देखोगे आपने मास्कुलिन के साथ, या आपने मास्कुलिन के साथ मैरिज करते हुए आप देख रहे हो। तो ये एस्ट्रल एंड कॉस्मिक का मीनिंग सेम ही होता है कि आप एस्ट्रल लेवल के ऊपर सारी जो कॉस्मिक बेबी भी होता है, कॉस्मिक प्रेगनेंसी भी होती है, कॉस्मिक मैरिज भी होता है, कॉस्मिक सर्जरी भी होती है, ठीक है। कोई अगर हेल्थ इश्यूज़ है मेजर, ठीक है, तो वहाँ पे कॉस्मिक सर्जरी भी होती है। तो यहाँ पे कॉस्मिक मैरिज DF एंड DM की होने वाली है। आप देखोगे एस्ट्रल ट्रैवल में, आप ड्रीम में देखोगे आपके मास्कुलिन के साथ। तो यहाँ पे आपके मास्कुलिन बोल रहे कि भी हम अलग नहीं हैं, हम 3D लाइफ में भले ही दूर है एक दूसरे के साथ, बट हम जो हमारी जो 4D 5D जो लाइफ है हमारी, उसके अंदर कॉस्मिक रेलम जो है उसके अंदर हम दोनों एक ही है, हमारा मैरिज है, ठीक है। तो और यहाँ पे मुझे एक मैसेज दिख रहा है, हार्ट चक्रा बैलेंसिंग। यहाँ पे काफ़ी, मैंने क्या बोला, आपके मास्कुलिन की एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी निकल के आई थी। आपके मास्कुलिन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में थे, प्यार भरी एनर्जी में थे, प्यार का कप लेके रेडी बैठे। टाइम आएगा वैसे ही वो फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, भले ही वो अभी बता नहीं रहे। और अगर आप चाहते हो कि वो जल्दी बताए तो 7 चक्रा मेडिटेशन करना ही करना है। यहाँ पे हार्ट चक्र बैलेंसिंग करनी है, वैसे भी हो ही रही है, ठीक है, बट आपको भी करने की ज़रूरत है। तो ये था रीडिंग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ट्विन फ्लेम। और अगर अच्छा लगा है तो हम आगे ऐसा ही फिर से एक रीडिंग लेके आएंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं आपको बताने वाली थी ना इनर वर्क क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, जहाँ पे सारे 7 चक्रा, थर्ड आई हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है साइंस सिंक्रोनिसिटी के लिए। दूसरा है आपका हार्ट चक्रा, तो 7 चक्रा करोगे उसमें 7 चक्रास का हीलिंग आ जाएगा। दूसरा इनर चाइल्ड मेडिटेशन करना है आपको, ठीक है, गाइडेड मेडिटेशन। फिर जो आर्कएंजल यूरियल वाला प्रेयर भी कर सकते हो, या मेडिटेशन भी आता है जो अपने पार्टनर को इनवाइट करके आप उनके साथ विजुअलाइजेशन करके आप ये इनर वर्क कर सकते हो, ठीक है, आप मेडिटेशन कर सकते हो। दूसरा क्या था, फैमिली जो है ना कर्मा, तो वो कर्मा हीलिंग भी आप कर सकते हो, वो सोशल मीडिया पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। कर्मा हीलिंग बैगेजेस वगैरह इधर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वो अपलोड करने में, इधर मैं भी मेडिटेशन बनाने वाली हूँ आगे, बट तब तक के लिए आपको ये सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कार्मिक बॉन्ड्स है आपके, तो कर्मा हीलिंग का जो मेडिटेशन है वो आपको करने की ज़रूरत है। और मिरर एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, ये अपने इश्यूज़ को हील करने के लिए। फियर का इश्यू आपको एक हील करना है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जो फियर है वो मिरर हो रहा है आपके पर्सन को के साथ, ठीक है, सोसाइटी का फियर, वो सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच। हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे कृष्णा।
और हंसते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा हाई वाइब्रेशन में बने रहिए। ये फुल मून पे आपको हाई वाइब्रेशन में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रीडिंग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स लिख के ज़रूर जाना। बहुत सारे यूनियन की एनर्जी है, जस्ट आपके ऊपर है कि आप ये यूनियन को कितना लंबा लेके जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप अगर इम्बैलेंस हुए तो फिर से सेपरेशन आने की शक्यताएं बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे कोई लिपा पोती या मतलब स्वीट कोटेड नहीं बातें करती हूँ, जो भी है मुँह पे बोलती हूँ। जिनको अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगता तो भी ठीक है, बट जो होने वाला है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल माई डिवाइन स्ट्रॉन्गेस्ट, माई वॉरियर फेमिनाइन। आगे बढ़ते रहो, इनर वर्क करो, सोल पर्पस पे ध्यान दो, ठीक है। हर महादेव, लव यू।